हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर एंड वेलकम टू बी फॉर ब्रोज रिव्यूज एंड रिएक्शंस। सो जल्दी जाओ नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबा के ग्रे बना दो और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और वीडियो को पूरा देखे बगैर मत जाना, वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक। और वीडियो को लाइक भी करना, नीचे कमेंट करना है भर के, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना हर जगह। तो करो जल्दी जाके। सो स्पाइडरमैन को लाइव एक्शन मूवीज में अब तक 3 एक्टर्स प्ले कर चुके हैं, टॉबी मैगवायर, एंड्रयू गारफील्ड एंड टॉम हॉलैंड। लेकिन एक सवाल हम व्यूअर्स के ज़हन में जो चलता ही रहता है कि सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन कौन है, किस एक्टर ने अब तक स्पाइडरमैन का रोल सबसे परफेक्ट प्ले किया है मूवीज में, और कौन सबसे बेस्ट पीटर पार्कर है। मेरे ज़हन में तो ये सवाल अक्सर चलता रहता है और जरूर आपके ज़हन में भी चल रहा होगा। तो इसी बात पे आज हम डिस्कशन करेंगे इधर बैठ के डिटेल में। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। मैं तैयार हूँ, सो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन अब तक का सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन का पोर्ट्रेयल है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो उसके स्पाइडरमैन को सबसे बेस्ट और सबसे परफेक्ट स्पाइडरमैन बनाती हैं? सो उसके स्पाइडरमैन के बारे में जो सब चीजें हैं वो सबकी सब परफेक्ट हैं, सबकी सब परफेक्ट चीजें हैं उसके स्पाइडरमैन के बारे में। सबसे पहले जैसे उसका कैरेक्टर लिखा गया, मोस्ट वेल डिवेलप्ड कैरेक्टर एवर इन स्पाइडरमैन मूवीज। उस कैरेक्टर्स के इमोशंस, कैसे उस कैरेक्टर को इतनी डेप्थ दी गई है, और एंड्रयू गारफील्ड की मास्टर क्लास एक्टिंग कैसे उस कैरेक्टर में इमोशंस लाती है, यही चीज सबसे बढ़िया इस कैरेक्टर के बारे में, सबसे बेस्ट। तो जब सोनी वालों ने सैम रैमी की स्पाइडरमैन बना ली और टॉबी मैगवायर के साथ हमें एक स्पाइडरमैन दे दिया, तो उसके बाद उन्होंने काफी साल का ब्रेक लेकर सोचा कि अब एक नई स्पाइडरमैन मूवी बनाई जाए एक नए एक्टर के साथ। तो उन्होंने इस बार हमारे अपने एंड्रयू गारफील्ड का इंतखाब किया स्पाइडरमैन के रोल के लिए, जो कि उनका अब तक का सबसे बेस्ट डिसीजन था। और इसी के चलते हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी मूवीज देखने को मिली, जिसके 2 पार्ट आए थे और पता नहीं क्यों उसको लोगों की तरफ से बहुत हेट मिला, और मुझे अब तक समझ नहीं आया कि इतना हेट क्यों मिला लोगों और क्रिटिक्स दोनों की तरफ से। और फिर जब 2014 में द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 रिलीज हुई और क्रिटिक्स वालों ने जिस तरह से उस फिल्म की धुलाई की, तो उसके बाद हमारे सोनी वाले समझ ही गए थे कि अब वो स्पाइडरमैन को खुद चला नहीं सकते, तो अब किसी और को ढूंढते हैं जो हमारी मदद कर सके। और उस टाइम उन्हें सिर्फ मार्वल स्टूडियोज ही नजर आए, हमारे केविन फाइगी भाई साहब। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इनसे मदद ली जाए, यही हमारे स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को संभाल सकते हैं। तब तक एंड्रयू गारफील्ड को भी उन्होंने मूवी से निकाल दिया था और स्पाइडरमैन के रोल के लिए कुछ नया चाहिए था, कोई नया एक्टर। तो इन्होंने सोचा टॉम हॉलैंड को क्यों ना ले लिया जाए। मस्त प्लान है। तो ये जो द अमेजिंग स्पाइडरमैन की मूवीज थी दोनों, इतनी भी बुरी नहीं थी। इसको बहुत अनवांटेड और अनडिजर्विंग हेट मिला क्रिटिक्स की तरफ से, पता नहीं कोई पर्सनल दुश्मनी चल रही थी शायद, मैं नहीं बताऊंगा। सो क्रिटिक्स और लोगों ने इस फिल्म को बहुत हेट तो दिया, लेकिन इस मूवी की अच्छी बातों को शायद भूल ही गए थे, जो कि काफी अच्छी बातें थी इस मूवी में। और एंड्रयू गारफील्ड को तो उन्होंने पूरा इग्नोर कर दिया कि उसको स्पाइडरमैन के खाते में नहीं लाते थे, हालांकि वो सबसे बेस्ट और परफेक्ट स्पाइडरमैन है अब तक का, टॉम हॉलैंड से भी ज्यादा। सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल सच। समझ रहे हो ना। सो सोनी वाले द अमेजिंग स्पाइडरमैन को पहले ट्रिलॉजी के रूप में ही उभारना चाहते थे, जिस तरह उन्होंने फर्स्ट किया था सैम रैमी के साथ, लेकिन इस बार वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन के साथ कुछ अलग करना चाहते थे। और द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बाद उन्होंने फैसला कर लिया था कि इसके 3rd पार्ट में पीटर पार्कर भाई साहब को सिनिस्टर 6 से पिटवा कर ही रहेंगे। उन्होंने मन बना लिया था कि अब पीटर पार्कर की तो करवाएंगे हम सिनिस्टर 6 के हाथों अच्छी खासी, लेकिन जो हालत 2nd पार्ट के साथ हुई, उसने तो तीसरी मूवी की उम्मीद ही खत्म कर दी। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। तो ये सिनिस्टर 6 वाला हुआ अब सोनी वालों के ज़हन में हमारे अब द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 के लिए था, जिसको वो नो वे होम में पूरा कर रहे हैं। ये तो उसके साथ नाइंसाफी हुई। और फिर इस मूवी के बाद सोनी वालों ने मार्वल स्टूडियोज पे भरोसा करके उनके हाथ में स्पाइडरमैन पकड़ा दिया कि अब बनाओ इसको मूवीज और मार्वल स्टूडियोज के साथ चलाओ। और मार्वल वालों ने तो पहले ही चाहते थे स्पाइडरमैन को, तो उन्होंने अपने साथ बनाई, उसकी 2 मूवीज निकाली जो कि काफी सक्सेसफुल रही उसके मुकाबले में, तो क्रिटिक्स को भी काफी पसंद आई। हालांकि उसका स्पाइडरमैन एंड्रयू गारफील्ड जैसा नहीं था। तो अब जाके सोनी वाले अपना ख्वाब पूरा कर रहे हैं इस मूवी के साथ, नो वे होम के साथ, सिनिस्टर 6 को लाके जिधर पीटर पार्कर की सिनिस्टर 6 से बजवाएंगे। लेकिन अब हमें जैसे पता है कि अब टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन बिल्कुल अकेला नहीं है, अब टॉबी मैगवायर और एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन भी इसमें रिटर्न हो रहे हैं 3rd पार्ट के साथ। तो अब ये तीनों ही लड़ेंगे। मल्टीवर्स आ चुका है, तो मल्टीवर्स तो वैसे ही आएगा। सिनिस्टर 6 आ सकते हैं, तो ये दोनों हीरो क्यों नहीं आ सकते? सो अब मैं बताता हूँ कि एंड्रयू गारफील्ड सबसे बेस्ट और इतना जबरदस्त स्पाइडरमैन कैसे है। तो अब मुझे बताओ कि स्पाइडरमैन को सबसे ग्रेट क्या बनाता है? सही कहा, उसकी वेब स्विंगिंग स्पाइडरमैन की सबसे खास बात है, और पहचाना भी स्पाइडरमैन इस वजह से जाता है उसकी वेब स्विंगिंग की वजह से, जो कि हमारे मार्वल स्टूडियोज वालों ने
हमारे टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से बिल्कुल ही छीन ली। मतलब वेब स्विंगिंग करते हुए तो वैसे नजर ही नहीं आता। मतलब ये वेब स्विंगिंग देखो। Alright, let's get to work. लग रहा है ना कि स्पाइडरमैन ओरिजिनल स्पाइडरमैन कार्ड है, बिल्डिंग टू बिल्डिंग, जो कि स्पाइडरमैन की असली पहचान है। वो ये अब आप उससे छीन लोगे तो स्पाइडरमैन कैसे रहेगा। और जिस तरह से ये वेब स्विंगिंग कार्ड है उसमें साफ नजर आता है कि एंड्रयू गारफील्ड का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि हमारे टॉम हॉलैंड और टॉबी मैगवायर भाई साहब नहीं कर पाए थे। बिल्कुल भी जीरो। अब अगली बात कर लेते हैं हमारे एंड्रयू गारफील्ड भाई साहब के स्पाइडरमैन का सूट। मतलब इनका सूट आहा, इनका सूट जो है वो सबसे जबरदस्त है। मतलब देखने में पता चलता है यार क्या यूनिक सूट है भाई। तो इनके सूट की कलरिंग आहा, उनका डिजाइन, उसमें जो फैब्रिक यूज हुआ है, जैसे जैसे वो क्लोजअप शॉट्स आते हैं इस तरह के, तो साफ उनका सूट नजर आता है। वो देखने में बिल्कुल मजा आ जाता है। तो सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन का सूट भी इन्हीं के पास है, कोई शक नहीं। और फिर जिस तरह एंड्रयू गारफील्ड भाई साहब ने स्पाइडरमैन का रोल प्ले किया फाइट्स के बीच में, जैसी जैसी सिचुएशन स्पाइडरमैन क्रिएट करता है, जब उसके विलन्स उसके सामने आते हैं द अमेजिंग स्पाइडरमैन से, चाहे वो इलेक्ट्रो हो गया, चाहे वो हमारा नकली ग्रीन गॉब्लिन हो गया, जब वो आते हैं उसमें जिस तरह से सिचुएशंस का हैंडल करता है हमारे एंड्रयू गारफील्ड का स्पाइडरमैन, जिस तरह वो अपने हेड शेकिंग कार्ड होता है, जस्ट टेंशन क्रिएट करता है, वो सब अमेजिंग है। इसलिए तो उसका नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। बिल्कुल सही बात कर रहा हूं ना, इसलिए लाइक नीचे मारो जल्दी जाके, इसी बात पे मार दो लाइक बस। अब मैं इसके कुछ सीन्स के बारे में आपको बताता हूँ जो कि मुझे पर्सनली एक स्पाइडरमैन का फैन होते हुए काफी अट्रैक्ट किया, और उधर से तो मैं कट्टर फैन हो गया था भाई एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का। तो भाई सबसे पहले ये वाला सीन जिधर वो गिरती हुई गाड़ी से अपने वेब शूटर्स का इस्तेमाल करके बच्चे को बचाता है, और जिस तरह वो सीन में बच्चे को मोटिवेट करता है ऊपर आने के लिए कि हाँ अब तू स्पाइडरमैन है, मैं स्पाइडरमैन हूँ, तुझे अपने आप को बचाना। और कैसे वो बच्चा जो है उसकी बात सुन के मास्क को पहन के ऊपर आने लगता है, और जब जैसे ही गाड़ी गिरने लगती है तो हमारे एंड्रयू गारफील्ड भाई साहब के स्पाइडरमैन कैसे उधर वेब शूटर का इस्तेमाल करके उस बच्चे को पकड़ लेते हैं। और उस सिचुएशन में एंड्रयू गारफील्ड के जो एक्सप्रेशन होते हैं वो जस्ट फ्लॉलेस। और यही चीज हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन अपने 7 जन्मों में नहीं कर सकता। अब दूसरे सीन की मैं बात करूं तो वो ये वाला सीन है जिधर वो गाड़ी से बचाता है लोगों को, जो कि इलेक्ट्रो ने फेंकी होती है, और उसकी इलेक्ट्रिक शॉक से लोगों को लगने वाली होती है। तो उधर जिस तरह स्पाइडरमैन उस सिचुएशन को हैंडल करता है वो अमेजिंग है, और वो द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का सबसे बेस्ट शॉट है। इस सीन से ज्यादा बेस्ट सीन किसी भी लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी में है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप जो भी सीन बताओगे वो इससे बेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे बेस्ट सीन कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। किस तरह वो स्लो मोशन शॉट्स, किस तरह वो एंगल कैमरे का जिस तरह घूमता है, किस तरह कैमरा मूवमेंट, वो सब कुछ बहुत जबरदस्त है। और किस तरह वो स्पाइडरमैन उस सिचुएशन को हैंडल करता है। अब टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से मुझे कोई मसला नहीं है, उनका स्पाइडरमैन भी बहुत जबरदस्त और काफी कॉमिक एक्यूरेट है। अब बस प्रॉब्लम ये है उस स्पाइडरमैन में कि एमसीयू वालों ने उस स्पाइडरमैन की राइटिंग सही नहीं की। मतलब बहुत ही बेकार है उसकी राइटिंग, उस पर सही वर्क नहीं किया उन लोगों ने। हालांकि टॉम हॉलैंड की एक्टिंग जबरदस्त, मैं तो उसका फैन हो गया जिस तरह से वो करते हैं एक्टिंग, और काफी इंप्रूव भी हुए हैं एज एन एक्टर। लेकिन स्पाइडरमैन की राइटिंग नहीं सही, जिससे वो एक आयरन मैन का चेला ही बन के रह जाता है। उसकी अपनी अचीवमेंट बहुत कम नजर आती हैं, तो उसकी राइटिंग पे काफी वर्क होना चाहिए। लेकिन ये चीज एंड्रयू गारफील्ड के साथ बिल्कुल ऑपोजिट है। अब मुझे ये बात भी समझ नहीं आती कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 मूवी को इतना हिट क्यों मिला। द ओनली बैड थिंग अबाउट दैट मूवी इज उसके विलन्स। जिस तरह से इलेक्ट्रो को उन्होंने दिखाया वो भी बिल्कुल फजूल, और ये जो नकली ग्रीन गॉब्लिन है, इसको तो मैं नकली ग्रीन गॉब्लिन ही कहूंगा क्योंकि ये ग्रीन गॉब्लिन है ही नहीं। शक्ल देखो इसकी, मनुष्यत छाड़ी है। मतलब किधर से लगता है यार ये ग्रीन गॉब्लिन, ये विलन है तो जोकर लग रहा है। नहीं, वो तो बैटमैन का विलन है। अब यार बंद कर दिया इसको। लेकिन जिस तरह से इस मूवी में पीटर का आर्क दिखाया गया, उसके पास्ट के बारे में हमें पता चलता है, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उस पर वो बहुत जबरदस्त तरीके से दिखाई गई है। और फिर वो जो ग्रेवयार्ड वाला सीन है जिधर हमें यह पता चलता है कि एंड्रयू गारफील्ड एक्चुअल में किस लीग के एक्टर हैं और कितने जबरदस्त एक्टर हैं, और जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस लेके आते हैं, एंगर उस सीन में सबसे बेस्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 इतनी बुरी मूवी नहीं थी जितनी उसे क्रिटिक्स और हेटर्स की वजह से उसको हेट मिला। वो बहुत ही अनडिजर्विंग था। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के एक क्लाइमैक्स के सीन है, और ये सीन देख के आप कहें कि इससे बेस्ट सीन किसी मूवी में हो सकते हैं स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन? नहीं, जस्ट लुक एट दैट। जिस तरह से वो वेब स्विंगिंग कर रहा है, वेब शूटर्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह से वो हवा में उड़ रहा है, बात चल रहा है, लड़ रहा है, और सीजीआई चेक करो तो कलरिंग इफेक्ट्स इन द क्लाइमैक्स, ये तो यही कुछ चीजें जो एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन बनाती है, और काफी लोग इसके बारे में बात नहीं करते। दुख होता है भाई।
तो अब तो आप सबने जान ही लिया एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के बारे में। वो वाकई में एक ट्रॉलोजी डिजर्व करता था, जो कि उस टाइम पे उसको नहीं मिली। लेकिन अब वो हमें नो वे होम में नजर आने वाले हैं टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ, तो काफी मजा आएगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तो मैं तो उन्हें देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मतलब मैं अब तो अपनी सोफे पे खड़े होकर छलांगे मारा था जब ये अनाउंसमेंट हुई थी। आप कितने एक्साइटेड हैं वो कमेंट में जरूर बताएं। सोफे की तस्वीर तो नहीं डाल सकते चलते हुए की आप, पर जरूर बताएं अपनी एक्साइटमेंट। और ये वीडियो में मैंने जो जो भी बताया उस पर आप कितना इत्तेफाक करते हैं ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट करके डिटेल में। सही बातें की है ना वैसे मैंने, सही बताया ना? तो यारो आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, उस बटन को ग्रे बनाओ, क्लिक करके साथ में बेल आइकन भी दबा देना, सबके नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी वीडियो का आप तक पहुंचे। ये वाली वीडियो का भी सबसे पहले आप तक ही पहुंचे, अगली वीडियोस का भी सबसे पहले आप तक ही पहुंचे, सब कुछ नोटिफिकेशन एक साथ पहुंचे। तो अब वीडियो में मैंने जो जो कुछ बताया वो सबसे आप इत्तेफाक करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो उसके बाद वीडियो को लाइक मार दो, जरा जाके नीचे कमेंट करो और शेयर कर दो हर जगह स्पाइडरमैन के फैंस के लिए, और खासकर एंड्रयू गारफील्ड स्पाइडरमैन के फैंस के लिए भी शेयर कर दो बस। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उधर जाके मेरे को फॉलो मार लो, जल्दी जाके फॉलो मारो। फॉलो नहीं मारे तुम उधर, वैसे का वैसे ही है, तो जल्दी फॉलो मारो जाके उधर अभी के अभी। तो यार बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अबे इतना स्लो क्यों चल रहा है, जल्दी जाना।